छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस शाहू छत्रपति महाराज कहते हैं कि उन लोगों के कारण मेरे पुरखे आजाद हुए। ये इतनी पेशवाई बुरी है कि मराठाओं के प्रमुख लोगों को कैद करके रखा था और अछूतों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाया था। तो साथियों, इस बात का यह सबूत है कि मराठा लोगों को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस का जो दस्तावेज देखना चाहिए। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, उनके भाषण इसके अंदर वो सम्मिलित। मगर दूसरा मुद्दा है कि आज हम इतिहास की बात कर रहे हैं। ये फसाद हुआ भीमा कोरेगांव के 200 वर्ष के इतिहास के उपलक्ष्य में आरएसएस के लोगों ने प्लान करके किया। जब 31 तारीख था 2017 की 31 तारीख था और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए पत्रकार भवन में गए थे पूना में, जिसमें कुमार काले जी वहां उनके नेतृत्व में पत्रकार परिषद हो रही थी। मगर जो टाइम शेड्यूल दिया गया था उसमें मनोहर भिड़े जो है वो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा था। उसका टाइम खत्म हो गया। फिर हमारा मिलिंद एकबोटे पत्रकार परिषद ले रहा था, उसका टाइम क्लोज हो गया था और हम सभी लोग हॉल के बाहर खड़े थे और उसका टाइम शेड्यूल फिक्स था। अगर हमारा टाइम चला गया तो अगले वाला तो हमको टाइम देने वाला नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी हॉल में घुस गए। तो मूल निवास MN न्यूज चैनल के संकेत कामले ने कैमरा ऑन करके रखा था और कुमार काले जी ने उसको एक के बाद सवाल किए। उसने एक पत्रक जो मिलिंद एकबोटे हैं उसने बिना साइन का, बिना नाम का, बिना एड्रेस का एक पत्र सबको बांटा था। वो पत्रकारों ने भी उसको सवाल नहीं पूछा, इन्होंने सवाल पूछा, इस पर आपका नाम क्यों नहीं, इस पर आपका एड्रेस क्यों नहीं, इसके नीचे आपका हस्ताक्षर क्यों नहीं। तो इन्होंने पूछा आप पत्रकार हो, कौन हो? तो इन्होंने कहा मैं MN का पत्रकार हूं। फिर उन्होंने कहा बाबा साहब आंबेडकर, धनंजय कीर का एक अधूरा सेंटेंस लेकर बाबा साहब आंबेडकर को ही विलन बताया उस पत्रक में कि बाबा साहब आंबेडकर ही कहते भीमा कोरेगांव मत जाओ, ऐसा अधूरा स्टेटमेंट, मन घड़त स्टेटमेंट डाल दिया। तो इन्होंने बंच ऑफ थॉट्स का हवाला देकर कहा कि आपका गोलवलकर भी कहता है कि भीमा कोरेगांव में अंबेडकर जाते हैं, उसका क्या? तो इन्होंने कहा, फिर से कहा पत्रकार हो, कौन हो? वो सारा रिकॉर्ड में आया और वो सारा वीडियो वो जो आयोग बैठा है उसको वो सीडी दिया गया है, वो उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। मैं संदर्भ आपको क्यों बता रहा हूं? मिलिंद एकबोटे भिड़े का मैं संदर्भ इसीलिए बता रहा हूं कि उसकी जड़ भिड़े एकबोटे तो है, मगर इसकी जड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। ये फसाद होने की जड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। इसके लिए हमने कुछ जानकारी इकट्ठा किया। मान लो मुगलों के पीरियड के आवास है, निवास स्थान है, मकबरे है, या शिवशाही के समय में गढ़ है, किले है, या मौर्य काल के कोई दस्तावेज है, पिलर है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, या कोई मंदिर है, या कोई जैनों के मंदिर है, तो ये इसके लिए अलग से कानूनन व्यवस्था किया गया है। 1860 में ASI की स्थापना किया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हमने इसके बारे में चिंतन किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किलों को संरक्षण दिया है ASI द्वारा या महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग के द्वारा। तो उसी तरह संभाजी महाराज का जो समाधि स्थल है इसको प्रोटेक्शन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है या नहीं दिया है, इसके संदर्भ में 22 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग को हमने लिखित में जवाब मांगा। महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग ने हमें लिखित में जवाब दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज का वडू बुद्रुक में जो समाधि स्थान है उसके ऊपर महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग का नियंत्रण है। हम अचंभित हो गए कि अगर वो लिखित में अगर दे रहे हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज का वडू बुद्रुक का जो स्थान है, समाधि स्थान है,
वो महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में है। तो ये रिकॉर्ड हमने लेने के बाद छानबीन किया तो आश्चर्यजनक बात सामने आ गई कि सन 1944-45 के दरमियान खुद बेंद्रे साहब ने यह कहा है कि हम लोग संभाजी महाराज का समाधिपति शिवाजी महाराज के वारिस शाहू छत्रपति महाराज कहते हैं कि उन लोगों के कारण मेरे पुरखे आजाद हुए। ये इतनी पेशवाई बुरी है कि मराठाओं के प्रमुख लोगों को कैद करके रखा था और अछूतों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाया था। तो साथियों, इस बात का यह सबूत है कि मराठा लोगों को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस का जो दस्तावेज देखना चाहिए। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, उनके भाषण इसके अंदर वो सम्मिलित। मगर दूसरा मुद्दा है कि आज हम इतिहास की बात कर रहे हैं। ये फसाद हुआ भीमा कोरेगांव के 200 वर्ष के इतिहास के उपलक्ष्य में आरएसएस के लोगों ने प्लान करके किया। जब 31 तारीख था 2017 की 31 तारीख था और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए पत्रकार भवन में गए थे पूना में, जिसमें कुमार काले जी वहां उनके नेतृत्व में पत्रकार परिषद हो रही थी। मगर जो टाइम शेड्यूल दिया गया था उसमें मनोहर भिड़े जो है वो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा था। उसका टाइम खत्म हो गया। फिर हमारा मिलिंद एक बोटे पत्रकार परिषद ले रहा था, उसका टाइम क्लोज हो गया था और हम सभी लोग हॉल के बाहर खड़े थे और उसका टाइम शेड्यूल फिक्स था। अगर हमारा टाइम चला गया तो अगले वाला तो हमको टाइम देने वाला नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी हॉल में घुस गए। तो मूल निवास MN न्यूज चैनल के संकेत कामले ने कैमरा ऑन करके रखा था और कुमार काले जी ने उसको एक के बाद सवाल किए। उसने एक पत्रक जो मिलिंद एक बोटे हैं उसने बिना साइन का, बिना नाम का, बिना एड्रेस का एक पत्रक सबको बांटा था। वो पत्रकारों ने भी उसको सवाल नहीं पूछा, इन्होंने सवाल पूछा, इस पर आपका नाम क्यों नहीं, इस पर आपका एड्रेस क्यों नहीं, इसके नीचे आपका हस्ताक्षर क्यों नहीं। तो इन्होंने पूछा आप पत्रकार हो, कौन हो? तो इन्होंने कहा मैं MN का पत्रकार हूं। फिर उन्होंने कहा बाबा साहब आंबेडकर, धनंजय कीर का एक अधूरा सेंटेंस लेकर बाबा साहब आंबेडकर को ही विलन बताया उस पत्रक में कि बाबा साहब आंबेडकर ही कहते भीमा कोरेगांव मत जाओ। ऐसा अधूरा स्टेटमेंट, मन घड़त स्टेटमेंट डाल दिया। तो इन्होंने बंच ऑफ थॉट्स का हवाला देकर कहा कि आपका गोलवलकर भी कहता है कि भीमा कोरेगांव में अंबेडकर जाते हैं, उसका क्या? तो इन्होंने कहा, फिर से कहा पत्रकार हो, कौन हो? वो सारा रिकॉर्ड में आया और वो सारा वीडियो वो जो आयोग बैठा है उसको वो सीडी दिया गया है, वो उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। मैं संदर्भ आपको क्यों बता रहा हूं? मिलिंद एक बोटे भिड़े का मैं संदर्भ इसलिए बता रहा हूं कि उसकी जड़ भिड़े एक बोटे तो है, मगर इसकी जड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। ये फसाद होने की जड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। इसके लिए हमने कुछ जानकारी इकट्ठा किया। मान लो मुगलों के पीरियड के आवास है, निवास स्थान है, मकबरे है, या शिवशाही के समय में गढ़ है, किले है, या मौर्य काल के कोई दस्तावेज है, पिलर है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, या कोई मंदिर है, या कोई जैनों के मंदिर है, तो ये इसके लिए अलग से कानूनन व्यवस्था किया गया है। 1860 में ASI की स्थापना किया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हमने इसके बारे में चिंतन किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किलों को संरक्षण दिया है ASI द्वारा या महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग के द्वारा। तो उसी तरह संभाजी महाराज का जो समाधि स्थल है इसको प्रोटेक्शन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है या नहीं दिया है, इसके संदर्भ में 22 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग को हमने लिखित में जवाब मांगा। महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग ने हमें
लिखित में जवाब दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज का वडू बुद्रुक में जो समाधि स्थान है उसके ऊपर महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग का नियंत्रण है। हम अचंभित हो गए कि अगर वो लिखित में अगर दे रहे हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज का वडू बुद्रुक का जो स्थान है, समाधि स्थान है, वो महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में है, तो ये रिकॉर्ड हमने लेने के बाद छानबीन किया तो आश्चर्यजनक बात सामने आ गई कि सन 1944-45 के दरमियान खुद बेंद्रे साहब ने यह कहा है कि हम लोग संभाजी महाराज का समाधि स्थल तुलापुर को ही मानते थे और वहां लोगों को, पुणे से लोगों को ले जाते थे और वहां भाषण करते थे। मैं लंदन में गया, रिकॉर्ड ढूंढा, पेशवाओं के रिकॉर्ड ढूंढा, शाहू महाराज जो सतरा के राजा थे उनके पास सनद पत्र मिला, पेशवाओं के पास मिला, और छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिसों ने जो गोविंद गोपाल महार को दिया गया सनद पत्र, उसको मैंने ढूंढा। तो बेंद्रे साहब कहते हैं कि मैं खुद इतिहासकार हूं, मेरे से एक गलती हुई है कि मैं